नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लिविंग शो में। आज हमारे साथ है दीप आयुर्वेदा के फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बलदीप कौर। आज हम इनसे बात करेंगे हार्ट यानी कि दिल के बारे में, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हार्ट क्या है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, हार्ट की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और हम आयुर्वेदा के साथ इसे कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर बलदीप कौर जी से। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि हम आज हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हार्ट क्या है? जी, हार्ट जो है हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है। जैसे कि सभी जानते हैं हार्ट दिल जो लेफ्ट साइड में बॉडी के होता है चेस्ट कैविटी के अंदर। जी। ये मेन ऑर्गन ये इसलिए है क्योंकि ये पूरी ब्लड की जो सर्कुलेशन है, खून का जो दौरा होता है उसको करता है। जी। तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर। सर्कुलेशन भी करता है, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसके साथ साथ एंजाइम्स, हार्मोन्स, हमने जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे एक एक टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं। तो आप ये कह सकते हो ये मेन चैनल है ब्लड। ये उसी की सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी में उसका काम करता है, ब्लड सर्कुलेट करने का। जी। तो इसका जो मेन फंक्शन है, इसीलिए इसको वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। और बीइंग ए वाइटल ऑर्गन, अगर हार्ट आपका हेल्दी है तो आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप सोच ही सकते हैं कहाँ तक। इसीलिए हार्ट की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। जी। हार्ट के बारे में तो हमने जाना कि हार्ट क्या होता है, जी। तो उसके फंक्शंस जो हैं उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बताइए। मेन फंक्शन के बारे में तो आपने बताया, जी। क्या क्या काम करता है हार्ट? हार्ट हमारी बॉडी में 500 प्लस फंक्शंस करता है। जैसे कि मैंने कहा, ब्लड सर्कुलेशन करना। ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि आपकी बॉडी में पूरा ब्लड है, एक ब्लड कैपिलरी का सिस्टम है, पूरा जाल है बॉडी के अंदर। हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, जो उस पंप जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। यानी कि हम अपोजिट टू ग्रेविटी भी ब्लड जो है वो चलता है, और टूवर्ड्स ग्रेविटी भी चलता है। तो ये एक हमारी बॉडी का पंप है, और साथ ही साथ ये अपने आप काम करता है। इसके लिए हमें इसको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती। जब से हमारे जन्म से पहले हार्ट जो है बॉडी के अंदर सबसे पहला ऑर्गन होता है जो बनता है, और जब तक हम जिंदा रहते हैं ये हार्ट काम करता है। जी। जब हार्ट बंद हो जाता है तो हमारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। हार्ट का मेन काम है ब्लड सर्कुलेट करना, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे एक एक सेल और टिश्यू को पहुंचाना। उसके साथ साथ हार्ट जो है ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड का प्रेशर उसको मेंटेन करता है। उसी की वजह से मेनली ब्लड प्रेशर होता है। उसके साथ साथ हार्ट जो है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के, जब तक हार्ट ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तब तक जो भी न्यूट्रिएंट, जैसे हमने अगर विटामिन लिए हैं, मिनरल्स लिए हैं, या हमने ग्लूकोज लिया है हमारे शरीर को चलाने के लिए, तो वो भी हमारा अगर सर्कुलेट होगा ब्लड, तभी हमारे एक एक सेल तक पहुंचेगा। अदरवाइज तो वो फिर एक ब्लड जो है वो बिना, जैसे कि आपने अपने घर में पानी अगर आपको ओवर टैंक के पास होता है, लेकिन अगर आपको उसको अपने बाथरूम तक या वाटर सप्लाई के थ्रू लेके जाना है तो आप ऊपर एक मोटर इंस्टॉल करते हैं या फिर कैसे उसको चलाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी बॉडी में एक मोटर है, एक पंप है जो अपने आप काम करता है, 24/7 काम करता है। तो इसीलिए इसको जो हम मेन ऑर्गन कहते हैं। इसके बिना तो हमारी बॉडी की हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा शरीर चल भी सकता है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जी। हार्ट के फंक्शंस क्या-क्या हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके संबंधित जो रोग हैं, उनके बारे में हमें बताइए। हार्ट से संबंधित रोग आजकल बहुत कॉमन है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आजकल हार्ट से रिलेटेड हो रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना। उसके अलावा हमारी आर्टरी, जो ब्लड हार्ट की मेन आर्टरीज़ हैं, उसमें क्लॉट बन जाता है, यानी कि उसमें रुकावट आ जाती है। वो चाहे कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट हो या किसी भी चीज़ का है, फैट का है। उसके अलावा हार्ट का वीक हो जाना। हार्ट वीक हो जाता है, पंपिंग प्रॉपर से नहीं करता, कई बार ज़्यादा पंपिंग करता है, कई बार कम पंपिंग करता है। उससे हमें कई बार घबराहट होती है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है। जी। उसके अलावा हमें जैसे पाल्पिटेशंस, धड़कन फील होना, उसको भी वीकनेस ही कह सकते हो आप। हार्ट की अपनी जो सर्कुलेशन है उसको, उसके अंदर कोई क्लॉट आ जाना या उसको वीक हो जाना। मेजर जो इसमें हार्ट में प्रॉब्लम्स आती है वो हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट कोलैप्स कर जाता है। जब उसको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलती है तो हार्ट जो है वो बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा हार्ट में ऐसे नो डिफॉर्मिटी, यानी कि आपका जो हार्ट के अंदर सेंसर है वो काम करना कम कर दे या अनकंट्रोलेबल काम करता है, उसको भी हम हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर लेते हैं। जी। इसके अलावा हार्ट की वीकनेस हो गई या फिर हार्ट अटैक होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड हमें होती है। जी, हार्ट से रिलेटेड जितने भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, जी। सबसे जो उसमें मेन प्रॉब्लम है या खतरनाक कहें, वो हार्ट अटैक है। जी। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार में बताइए कि जी। हार्ट प्रॉब्लम्स के क्या-क्या कारण हैं? हार्ट प्रॉब्लम के मेजर कारण आज आज के टाइम में ही हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
उसका मेजर कारण तो हमारा लाइफस्टाइल ही है। जिस तरह का हम आजकल खाना खाते हैं, जिस तरह की हम लाइफ जी रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आजकल मेन प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइटरी हैबिट्स ही हैं। क्योंकि आजकल हमारा खाने का कोई सिस्टम नहीं है, हम कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कुछ भी मिक्स करके खाते हैं। हमें हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ किसके साथ खानी है, किसके साथ नहीं खानी है। हम ठंडा दूध पी रहे हैं या हम ठंडे दूध के साथ उसमें कुछ फैटी चीज़ें भी खा रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर जाता है, ब्लड में फ़ैट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल जो है, इतना हैवी फूड्स लेने के बाद हम हमारा वर्कआउट लेवल जो है, हमारा व्यायाम है जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं करते। जी। क्योंकि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा, हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, उतनी देर तक हमारा जो कोलेस्ट्रॉल या ब्लड के लेवल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज तो बॉडी के, हार्ट भी एक मसल है, जैसे हमारी बॉडी में पूरे मसल्स हैं। हम सब जानते हैं कि जब तक हम मसल्स को प्रॉपर वर्कआउट नहीं देते तब तक मसल्स जो है वो प्रॉपर उनका स्टेमिना या स्ट्रेंथ नहीं बनती। इसी तरह हार्ट भी एक मसल है, जब तक हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर, जब हम काम नहीं करते, शारीरिक व्यायाम नहीं करते कोई भी, तो तब तक हार्ट की एक्सरसाइज नहीं होती और वो धीरे धीरे जो है वो वीक होता चला जाता है। और कई बार उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, उसकी जो वेन्स हैं, उसकी कैपिलरीज हैं, या उसके सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं आते, तो उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन जो है नहीं होती। तो हम फिर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ने लग जाता है। फिर हम कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसा लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता और हमारा हार्ट जो है वो कोलैप्स हो जाता है, काम करना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए। उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, मेजर एक तरह से कह सकते हो। अगर टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिलता, पेशेंट को टाइमली रिवाइवल नहीं मिलता, तो डेथ हो जाती है पेशेंट की। जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो हमारे यहाँ पे कौन से हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें अभी उपलब्ध हैं? हमारे आयुर्वेदिक में बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट हैं। जैसे काफ़ी ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो अगर कहें तो हार्ट के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट, हमारे पास हर्ब्स हैं, हर्बल कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम हर्ब्स बनाते हैं। एलोपैथी में या अदर मेडिसिन ब्रांचेस में भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन आयुर्वेदिक की हम बात करें तो आयुर्वेदिक में हमारे पास हम पंचकर्म भी कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ अच्छी हर्ब से हर्बल कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हार्ट के मसल्स पर ही प्रॉपरली काम करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करते हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करते हैं, रिड्यूस करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हार्ट को प्रोवाइड कराते हैं। जी, एलोपैथी में भी जो हार्ट के ट्रीटमेंट्स हैं वो मौजूद है, क्या वो बेहतर है? एलोपैथी में हमारे पास जो हार्ट के ट्रीटमेंट्स हैं वो जस्ट सिम्टोमेटिक बेस्ड हैं, सिम्टोमेटिक हैं। अगर हमारा बीपी बढ़ जाता है तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आइदर डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं या बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि या तो हम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा या हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे हार्ट के ऊपर काम करता है, हमारे हार्ट के सिग्नल सिस्टम पे काम करता है और उसको स्लो बना देता है। लेकिन उससे ये होता है कि उससे वो हार्ट जो है हमेशा के लिए हमारा वीक होता चला जाता है डे बाई डे। सेम इसका जो अल्टरनेटिव है वो हमारे पास आयुर्वेदिक में भी है और बिना साइड इफ़ेक्ट्स के है, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब जो है उसका जो रूट काज है उसको ट्रीट करेंगी, ना कि सिम्टोमेटिक बेस पे काम करेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलोपैथी या अदर ब्रांचेज में जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक बेस्ड है। आप सिर्फ सिम्टोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है या आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स है वो मेंटेन हो रही है, अदरवाइज उसका कोई रूट कॉज ट्रीटमेंट वो नहीं अवेलेबल है। जी, अगर देखा जाए कि आज जो है आयुर्वेद को पूरी दुनिया अपना रही है, जी तो क्या आयुर्वेद में भी हार्ट प्रॉब्लम्स के मतलब सॉल्यूशंस हैं? जी बिल्कुल हैं हार्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। हार्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सबसे पहले तो यही है कि हमें अपना डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए। डाइट हमें मेंटेन करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें, अगर डाइट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा फैटी फूड, हैवी फूड, अनबैलेंस्ड फूड या अनबैलेंस्ड डाइट वो हमें नहीं लेनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरा मेन इसका जो है वो है एक्सरसाइज, रेगुलर योगा एक्सरसाइज हमें वो रूटीन में ज़रूर करनी चाहिए हार्ट हेल्थ के लिए। उसके अलावा हम कुछ हर्ब्स जो हैं वो, बहुत सारी हर्ब्स हैं हमारे पास आयुर्वेदिक में अवेलेबल हैं जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखती हैं। उसमें मेजर हर्ब जैसे कि हमारी अर्जुन है, लिकोरिस है, सिनेमन है, ये हर्ब्स ऐसी हैं जो आपके हार्ट के ऊपर काम करती हैं। इसमें वही नेचुरल एंजाइम्स जो एलोपैथिक मेडिसिन्स में या केमिकल्स के रूप में आप लेते हो, वही नेचुरल एंजाइम्स आपको, नेचुरल मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स वो अपना काम करेंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा और आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी को नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी उसका जो हेल्थ है हार्ट की वो प्रिवेल होती है, वो सही रहता है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। जी,
जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो तो ट्रीटमेंट लेते ही हैं, लेकिन जी। जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? जी। जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी है कि चलो आप हार्ट प्रॉब्लम एक बार अगर आपका ब्लॉकेज आ गया है या आपका हार्ट अटैक हुआ है या आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसका आप प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए। वो आपको प्रॉपर मेडिसिन से और आपको पंचकर्मा में जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो गाइड करेंगे। वो लेके आप प्रॉपर इस बीमारी से अपना पीछा छुड़ा सकते हो। आपको पूरी ज़िंदगी इसके लिए मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे रूटीन में ले सकते हो। उसको रूटीन में लेने से आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, हार्ट की प्रॉब्लम। और इसको कोई भी ले सकता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो या कुछ भी। आप रेगुलर बेसिस पे इसको ले सकते आयुर्वेद में आपने बताया कि हार्ट का ट्रीटमेंट भी है, तो हो। जी, मैं भी जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे जी, कि वो ट्रीटमेंट कैसे होता है? जी, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। हार्ट आयुर्वेदिक में हार्ट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो हम उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। एलोपैथी में या अदर ब्रांचेज़ में मेनली जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या क्लॉट्स होते हैं, तो हम उसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए मैंने जैसे बताया कि हम या तो वेज़ोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं या फिर हम कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट रेट को कम करती है। तो यही काम हम अपनी नेचुरल जो हर्ब्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्पगंधा है, वो भी एज ए हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। उसके अलावा हमारे पास पुनर्नवा है, गोक्षुरा है जो एज ए डायूरिटिक का काम करता है। आपको नेचुरल डायूरिटिक है, इससे आपकी किडनीज़ के ऊपर भी इफेक्ट नहीं होता। अगर आप सिंथेटिक डायूरिटिक यूज़ करते हैं तो उससे आपकी किडनीज़ के ऊपर भी इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ आपके जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा यूरिनेशन होने की वजह से वो भी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो अदर हर्ब्स हैं जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन के अंदर CoQ10 होता है। वो हार्ट के सिग्नल्स जो हैं, हार्ट के जो सेंसर्स हैं उनके ऊपर काम करता है और उसकी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी और भी अच्छी हर्ब्स हैं, जिससे कि सिनामन है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करती है। गूगल है जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है। फैट एक्स्ट्रा है जो आपकी वेसल्स में, वेन्स में क्लॉट हैं वो सारे उससे रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ मेडिसिन हैं, वैरायटी ऑफ हर्ब्स हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हमें वैसा केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटी कोलेस्ट्रॉल कोई भी हर्ब्स एलोपैथी में यूज़ करते हैं, तो वो उसका कोई ये सिस्टम नहीं है कि वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ही निकालेगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ही निकालेगी। उन्होंने आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव कर देना है। तो उसमें आपका गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों रिमूव होते हैं। उससे आप धीरे-धीरे आपके जॉइंट्स ड्राई हो जाते हैं, आपको आर्थराइटिस हो जाता है, आपको और अदर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ब्रेन की रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस वीकनेस वगैरह हो जाती है। लेकिन अगर आप गूगल एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है, एक एंटी कोलेस्ट्रॉल हर्ब है, जिसको अगर आप लेते हैं तो वो आपके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने के साथ साथ आपकी जॉइंट्स की केयर भी करती है। और ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एनाल्जेसिक भी है। तो आपको डबल फ़ायदा है। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं तो आप ये सोचिए कि आपकी बीमारी ठीक होने के साथ साथ आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ जो आप हर्ब्स ले रहे हैं वो हम सिर्फ ट्रीटमेंट बेस्ड ले रहे हैं, बल्कि आप वो हर्ब्स अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए भी ले रहे हैं। मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको क्या चीज़ अच्छी है आपके लिए उसके बारे में आपको पता चले। जी, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि केमिकल ट्रीटमेंट से जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जी, तो जैसे कि हमें पता है कि आप कई वर्षों से जी, आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी जी, कंपनी जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। जी। तो हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल बनाया हमने इसके लिए। हमने बहुत पेशेंट्स के ऊपर, हमने काफ़ी लोगों के ऊपर इसका ट्रायल भी किया है। ट्रायल एंड रिसर्च के बाद हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, जिसको हमने नाम दिया है हार्ट केयर टी। हमने हार्ट केयर टी इसको नाम इसीलिए दिया है ताकि इसको ये है ही हार्ट की केयर के लिए है। तो ये हार्ट की केयर करता है। इसमें जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारा वो हर्बल प्रोडक्ट है हार्ट केयर टी। जी, तो इसको आप टी समझ के पीजिए या हार्ट के लिए एक मेडिसिन या एक औषधि है, कुछ भी समझ के लीजिए, और ताकि आपकी हार्ट की जो मेन ऑर्गन है, आपका वाइटल ऑर्गन है, वो आपका ठीक रहे। हार्ट केयर टी के अंदर हमने वो सारी हर्ब्स इंक्लूड की हैं जो हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ओवरऑल हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, एंटी कोलेस्ट्रॉल है। उसके साथ साथ एजिंग के लिए, अगर आपकी जो एजिंग फैक्टर है बहुत फास्ट होता है, उसके ऊपर भी काम करता है। इसमें मेन हर्ब जो है वो अर्जुन है। अर्जुन जैसे कि सभी जानते हैं, इट इज़ वेरी गुड हर्ब एंड इट इज़ रिच इन नेचुरल
CoQ10। CoQ10 एंजाइम, CoQ10 एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसमें वो एंजाइम नेचुरल आपको मिलेगा। आपको CoQ10 के कैप्सूल्स या एक्सट्रैक्ट बेस्ड कैप्सूल्स खाने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल बेस्ड कैप्सूल्स। उसके अलावा इसमें सिनामन है, उसके अलावा लिकोरिस है जो आपकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है, एंटी एजिंग है। तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। जी, बहुत अच्छी बात है एक चाय के साथ कि हमारा जो जी, हार्ट है वो हेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर देखा जाए आज की जो चाय जो हमें मिलती है मार्केट्स जी, में, उसे तो कहते हैं कि हमें पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल, हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही हमारी जो हार्ट केयर टी है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार में मैं जानना चाहूँगी, जी। कैसे ये हमारे हेल्दी रखेगा? क्योंकि इसमें वो सारी हर्ब्स हमने इंक्लूड किए हैं जो हार्ट हार्ट के लिए स्पेशली जो बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अर्जुन है, अर्जुन जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अर्जुन इज़ मेंट फॉर हार्ट। अर्जुन जो हर्ब है उसके अंदर CoQ10 एंजाइम होने की वजह से ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ-साथ अर्जुन जो है बोन एंड जॉइंट्स के लिए भी बहुत जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हर्ब्स जो हैं वो सिर्फ़ एक पैरामीटर पे काम नहीं करती। हाँ, वो एक पैरामीटर एक एक चीज़ के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो हमारी बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर करती हैं। अर्जुन जो है वो हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत होता है इसके अंदर। आप इसको रेगुलर, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर आपको बोन्स वीक हैं, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको ले सकते हो। जनरल हेल्थ टॉनिक तो ये है ही है। उसके अलावा इसमें सिनामन है जो आपके कोलेस्ट्रॉल की केयर करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। उसके साथ-साथ इसमें इसके अलावा ये आपका ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। इसके अलावा इसमें लिकोरिस है, लिकोरिस जो आपका कफ़ हम जिसको कहते हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए हमारा कफ़ को मेंटेन करता है। उसके अलावा इसको थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आप चाय को बना के गरम-गरम पीते हैं तो आपको जो जनरल थ्रोट इन्फेक्शंस हैं या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपका कफ़ बना हुआ है, वो भी इनसे ठीक हो जाता है। तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो। अपनी नॉर्मल चाय को इसके बदले में आप ये हट के टी ले सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल चाय से हमें कोई बेसिकली सब इंडियंस को पता है टी इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया। टी जो है वो इंडियन है ही नहीं है, ये तो बाहर से आई है, चाइना से आई है, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर, ये हमारे इंडियन क्लाइमेट्स के लिए सूट भी नहीं करती है। जी। जो इंडियन क्लाइमेट के लिए सूट करती है वो हमें लेना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो चाय के टेस्ट में अगर आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि आपकी हेल्थ को भी अच्छा रख रहा है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और आपके मेजर ऑर्गन है जो बॉडी का, हार्ट के लिए, अगर उसकी हेल्थ के लिए आपको एक टेस्ट के साथ-साथ हेल्थ भी मिल रही है, तो इसके अलावा और कोई गुड ऑप्शन तो मार्केट में हो भी नहीं सकता। जी, मुझे लगता है कि सच में हार्ट केयर टी जो है वो हमारे लिए वरदान साबित होने वाली है। जी, बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि इसे बनाते कैसे हैं? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ईज़ी है इसको बनाना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको आपने सिर्फ़ इसमें हार्ट केयर टी का हाफ़ स्पून लेना है। उसके अलावा आप 1 कप दूध ले सकते हैं और उसके अंदर आपने वो हार्ट केयर टी डाल देनी है। आप पैन के अंदर डालिए उसको, उसमें आप 1 कप पानी डालिए और इसको आप गैस के ऊपर रख के सिम करके आप उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए। स्लो बॉयलिंग के बाद जब इसकी क्वांटिटी हाफ़ रह जाती है, तो आप उसको सीव करके उसमें कोई भी स्वीटनर जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। आइदर आप शुगर डाल सकते हो, बिना शुगर के पीना चाहते हो तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और आप हनी भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर कोई स्टीविया यूज़ करते हैं या आप कोई भी और शुगर का सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ करते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल के ले सकते हो। जी। तो इट्स वेरी बहुत ही ईज़ी है बनाना, आप ईज़िली इसको बना सकते हो। 10-15 मिनट्स के अंदर 1 कप हार्ट केयर टी आपके लिए रेडी है, और आप विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स वो भी। जी। बिल्कुल, बहुत ईज़ी है। और अब मैं जानना चाहूँगी, बहुत अहम सवाल है कि जी। कौन-कौन इस टी को ले सकता है? यानी कि जैसे हमने देखा है कि जी। आजकल बच्चे भी हैं जो 15 से 20 साल के या फिर जी। 30 साल के जो यंग हैं हमारे, जी। तो उन्हें भी आजकल हार्ट अटैक्स होते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल तो छोटे-छोटे मतलब कि आप कह सकते हो एडल्ट्स को जो टीनेजर्स हैं उनको, उनमें भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कारण तो हमें पता ही है इसके, हमारा डाइट है, लाइफ़स्टाइल है, आजकल का स्ट्रेस भरा माहौल है, और फिर एक्सरसाइज़ नहीं है बिल्कुल भी, हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए, स्लीप प्रॉपर नहीं है। कई बार तो आजकल के यूथ को शिफ्ट्स में भी जॉब करनी पड़ती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको बचपन से ही करियर को लेके, स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जी। क्योंकि हमारी लाइफ में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हार्ट केयर टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई भी ले सकता है। आप एक छोटे बच्चे से लेके आप इसको बुज़ुर्ग जो हैं 80s है, 90s है, 60s है, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, और इसका कोई ये भी नहीं है कि आपने कितना लेना है। आप 1 कप, कोई भी अगर बच्चा है या बड़ा है, आप उसको दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो केमिकल है या कोई स्टेरॉइड है या कोई इसमें हमने फ्लेवर के लिए कुछ डाला है या निकोटीन, कैफ़ीन, कोई आदत डालने वाली कोई चीज़, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हर्ब्स हैं
और हर्ब्स तो हमारी बॉडी के लिए, जैसे हम रेगुलर में अगर घर में धनिया ले रहे हैं या हम पालक खा रहे हैं या मेथी खा रहे हैं, उसी तरह की हर्ब्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली ये हर्बल कॉम्बिनेशंस आज हमें लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं और हमें ये लेना चाहिए। जबकि हम ये चीज़ें पहले रूटीन में, हमारे पहले घरों में जो है वो ली जाती थी, लोग रूटीन में इसको लेते थे और खाते थे और हेल्दी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, हमारी लाइफ फास्ट हो गई है, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को भूल गए हैं, तो हमें इसको वापस अपनी लाइफ में लेके आना है, नहीं तो फिर हमारी लाइफ जो है वो हॉस्पिटल्स में जाके ही एंड अप होती है। तो हमें उस चीज़ को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर लेना चाहिए। जी। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको किसी को भी दीजिए, बच्चों को, बड़ों को, बहुत ईजी है बनाना, आप उनको दीजिए और डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम होनी भी होगी तो वो नहीं होगी, अगर हो रही है तो उसको भी वो मेंटेन करेगा जी। डेफिनेटली। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने यहाँ पे कही है। जी साथ ही अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम इसे कब और दिन में हम कितनी बार ले सकते हैं? जी। कब आप किसी भी टाइम ले सकते हो, आप इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने बिफोर फूड लेना है या आफ्टर फूड लेना है। आप मॉर्निंग में एज ए मॉर्निंग टी के तौर पे इसको लीजिए, आफ्टरनून में लीजिए, आफ्टर फूड ले सकते हैं आप, और 2 से 3 कप आप रोज़ के नॉर्मली आप ले सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ज़्यादा लेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा। नॉर्मली आप 1 to 2 कप या 3 कप्स आप डेली के ले सकते हो। जी, जैसे आयुर्वेद के बारे में हम जानते हैं कि अगर इसकी कोई दवाई लें तो उसकी आदत पड़ जाती है। जी। तो इस चाय की हमें आदत तो नहीं पड़ नहीं, नहीं, जाएगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको इसकी आदत, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया कि इसमें सिर्फ हर्ब्स हैं, और हर्ब्स ऐसी कोई भी हर्ब नहीं है जो जिसकी आदत पड़ जाए। तो इसका सबका ध्यान रखते हुए इसीलिए हमें इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगाया है, और इसको ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी के ऊपर भी ना हो। अगर कोई इसको ले भी रहा है तो उसको अगर वो 2 से 3 कप या 4 कप भी लेता है तब भी उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी। इसका कॉम्बिनेशन जो है हमने बहुत अच्छा बनाया है और बहुत बैलेंस्ड है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली अगर हम आयुर्वेदिक में बात करें तो हमें वात, पित्त, कफ, हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने उसका भी बड़ा ध्यान रखा है कि इस चाय को लेने के बाद हमारे तीनों जो दोष हैं वो बैलेंस्ड रहें। कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस तो मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं या और भी लोग हैं बना रहे हैं, बट उनको इतना डीप में रिसर्च करना और इन सब चीज़ों का ध्यान रख के बनाना प्रोडक्ट, क्योंकि ऑल टुगेदर हमें ये भी देखना है कि हमारे जो तीनों पैरामीटर्स हैं, वात, पित्त, कफ है, उनको भी बैलेंस करना चाहिए। जी। जैसे कि नॉर्मली लोगों को होता है कि हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ले ली, क्या ये गर्म तो नहीं है, इसकी तासीर गर्म तो नहीं है, हमें गर्मी तो नहीं हो जाएगी, यहाँ हमें ठंडक तो नहीं हो जाएगी ज़्यादा बॉडी में। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है कि हमारी जो हर्ब्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हों और वो किसी की हेल्थ को जो है वो किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट उसका ना हो। जी। हर्ब्स की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें यूज़ होने वाली हर्ब्स के बारे में हमें बता सकते हैं? जी, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं। इसमें जो मेन हर्ब हमने डाली है उसमें अर्जुन हर्ब है। अर्जुन जो है वो रिच इन CoQ10 एंजाइम होता है। उसके अलावा इसमें रिच इन कैल्शियम होता है, बोन एंड जॉइंट केयर भी करता है, हार्ट केयर करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे हार्ट में एक इम्पॉर्टेंट सेंसर लगा होता है जिसको हम एसए नोड कहते हैं। एसए नोड का हमारे हार्ट में सिग्नल भेजता है और उसके बाद हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को। तो जब तक वो एसए नोड प्रॉपरली काम करता है तब तक हमारी पंपिंग जो है वो प्रॉपर होती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो वीक हो जाती हैं या ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से एसए नोड के डिफॉर्मिटी के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें होती है। उसी की वजह से कई बार हमें हार्ट अटैक भी होता है। जी। तो ये एसए नोड पे काम करता है, उसके इम्पल्सिव सिग्नल्स को प्रॉपर करता है। हार्ट की जो खुद की सर्कुलेशन है, उसकी कैपिलरीज हैं, उनकी सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है ताकि हार्ट जो मेन ऑर्गन है उसकी अपनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे। क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है ताकि ब्लड क्लॉट्स ना हो, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, बैड फैट को बाहर निकालता है बॉडी में से, और स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जी। हार्ट के मसल्स की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा हमने इसमें सिनेमन डाला है। सिनेमन भी ऑलमोस्ट यही काम करता है, वो भी हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। उसके अलावा इसमें लिकोरिस है। लिकोरिस जो है वो मधुर रस है और रसायन का काम करता है, यानी कि रिजुविनेशन करता है हार्ट की और हमारी बॉडी मसल्स की। एंटी एजिंग होता है, एजिंग फैक्टर को कंट्रोल करता है। जी। इसमें और बहुत सारी हर्ब्स डाली हैं हमने जो कि बहुत गुड हैं और हमारी हार्ट और ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल भी है। जी, तो अब हमारे दर्शक जो है वो बिल्कुल उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि वो इस टी को कहाँ से खरीद सकते हैं? जी, ये हमारे हार्ट केयर टी जो है हमारे सभी जो क्लिनिक आउटलेट्स हैं, क्लिनिक हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं, वहाँ पे भी ये टी अवेलेबल है, और अदरवाइज़ आप अपने घर पे इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। ओके, अगर देखें कि बहुत महंगी होती हैं दवाइयाँ, जी। तो इसकी कीमत भी हम जानना चाहेंगे कि इसकी कीमत कितनी है और ये कितने दिन चलेगी? जी, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है। 170 रुपीज़ का 1 मंथ का पैक है।
और 25 कप्स इससे रेडी हो जाते हैं। और 1 महीना आपके हार्ट की हेल्थ के केयर करेगी और आप इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हो। मेरे ख्याल से नॉर्मली अगर हम कोई भी फ़ास्ट फूड खाते हैं तो 200 टू 50 रुपीज़ में आता है, और 170 रुपीज़ में आपको ईज़िली अवेलेबल है, और आप इसको अपने हार्ट की हेल्थ के लिए ले सकते हैं। सच में ये तो बहुत ही किफ़ायती एवं हार्ट को तंदुरुस्त रखने का सबसे बेहतर उपाय है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने हमें हार्ट एवं इससे संबंधित होने वाले रोगों और इसे हेल्दी रखने के आयुर्वेदिक उपाय बताए, और साथ ही हार्ट केयर टी के बारे में भी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, तो हमें उम्मीद है कि ये सब उपाय अपनाकर आप अपने हार्ट को यानी कि दिल को हमेशा के लिए हेल्दी एवं खतरनाक बीमारियों से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर बलदीप कौर, जिन्होंने हार्ट के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।